आगे बढ़ते हैं। अब हम परचेज में इनवाइस मोड के बारे में जानेंगे। वाउचर मोड से इनवाइस मोड में आने के लिए आपको कंट्रोल वी का यूज करना होगा। इनवाइस मोड को भी आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेंट्री डिटेल डालना चाहते हैं तो ये मोड आपके लिए सही है जब आप यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिखा है। लेकिन अगर आप इनवाइस मोड का यूज नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए अकाउंटिंग इनवाइस में। ऑल्ट आई का यूज करते ही आप देखेंगे कि आइटम की जगह यहाँ पर पार्टिकुलर्स आ गया है और आपके यहाँ पर यूनिट के नाम का कॉलम नहीं है। जबकि अगर आप यहाँ वापस से आइटम इनवाइस में आते हैं तो क्वांटिटी यूनिट यहाँ से पूछा जा रहा है, साथ में ये पार्टिकुलर्स की जगह आइटम हो गया। ध्यान रखें कि इनवाइस मोड का यूज तब करना ज्यादा बेहतर होता है जब आपके पास बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की डिटेल है, ऑर्डर डिटेल, डिस्पैच डिटेल्स, या आप टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डिस्काउंट की पर एंट्री करना चाहते हैं या एक से अधिक डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर नॉर्मल एंट्रीज है तो वाउचर मोड अच्छा, अदरवाइज इनवाइस मोड का यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इनवाइस मोड में हम नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। इसके लिए यहाँ हम अल्ट आई का प्रयोग करते हैं। सो क्वेश्चन है कि 1 जून 2018 को साई प्रोडक्ट्स से 19,000 का माल खरीदा और 10% ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा चुकाया। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेट बदल लेते हैं, 1/6 में आ गए। इसका बिल नंबर नहीं दिया गया है, सो हम यहाँ सीधा आते हैं। साई प्रोडक्ट से हम माल खरीद रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास साई फूड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बना हुआ है, इसे चुन लें। क्वेश्चन के अनुसार आपने 19,000 रुपए का माल खरीदा है। परचेज की एंट्री में जाएंगे, 19,000 और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और जुड़ा है कितना, 10%। तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम से आप लेजर बनाएं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, क्या आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस बनाएं। चूंकि 10% एक्स्ट्रा है तो यहाँ रेट के नीचे 10 लिखने से ये परसेंट ले लेगा। अगर हमें घटाना होता तो हम यहाँ -10 लिखते। अगर परसेंट की जगह अमाउंट होता तो आप इसे यहाँ जोड़ या घटा सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में 10% जोड़ा गया है। सो ये हो गई आपकी प्रॉपर एंट्री। फिर से देखें, 1 जून 2018 को हमने साई फूड प्रोडक्ट से 19,000 का माल खरीदा। क्या खरीदा इसकी डिटेल नहीं थी, इसलिए ये एंट्री नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन कहलाएगी। सो यहाँ पर हमने 19,000 का माल खरीदा परचेज में और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10% जोड़ दिया। नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग मटेरियल परचेज्ड। एंट्री को वापस से देखने के लिए पेजअप का यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा इन्वेंट्री मोड में नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। आगे हम यहाँ पे इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन यूज करेंगे, साथ में मल्टीपल गोडाउन का भी यूज करेंगे। अभी तक जो हम एंट्री करते हैं तो हम कोई गोडाउन यूज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर आपका माल आपके बिजनेस में एक ही जगह आप रखते हैं तो आपको मल्टीपल गोडाउन ऑप्शन का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास एक से अधिक गोडाउन है तो टैली में F11 में जाइए, F2 में जाइए और यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स ऑप्शन को यस कर लीजिए। कंट्रोल A से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा करने से अगर आप देखना चाहें तो इन्वेंट्री इन्फो में यहाँ गोडाउन का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अब वहां से इसे प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट एंट्री से करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जून 2018 को अरविंद मेगा मार्ट, जिसका कि एड्रेस ये दिया हुआ है, से हमने ये मटेरियल खरीदा। पार्ले बिस्किट रायपुर गोडाउन में रखी गई परचेज करके 10 पीस 15 रुपए पर पीस के हिसाब से। सेल्लो वाटर बोतल हमने मेन लोकेशन गोडाउन में रखा, 1 पीस 20 रुपए के हिसाब से। और ओरल खट्टा मीठा 500 ग्राम भी रायपुर गोडाउन में रखा गया, 20 केजी 150 रुपए पर केजी के हिसाब से। इसका बिल नंबर ये था, डेट बिल की ये थी और LR नंबर यानी ट्रांसपोर्ट का नंबर ये था। इसके अलावा 290 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगे हैं और ट्रांसपोर्टर का नाम था बालाजी कुरियर सर्विसेज। आप क्वेश्चन को नोट कर ले, हम इसे अब बनाते हैं यहाँ पे। चूंकि स्टॉक आइटम की डिटेल हमें डालनी है तो हम पार्टिकुलर्स को यहाँ से आइटम इनवाइस में बदल देंगे। क्वेश्चन की डेट है 2/6 F2। टैली खुद ही आपको अगली डेट सजेस्ट करेगा। इंटर। बिल नंबर यहाँ डाल देंगे हम, डेट है 31/5। पार्टी का नाम है अरविंद मेगा मार्ट, नहीं बना है, बना लीजिए। इस तरह पार्टी का नाम बना लेंगे, एक्सेप्ट करें और यहाँ परचेज ले लें। यहाँ आपको कोई भी जो है स्क्रीन नहीं आ रही, यानी सप्लीमेंट्री स्क्रीन नहीं आ रही। F12 में जाइए, F12 में जाइए और पहले ऑप्शन इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल को यस कर लीजिए। ये स्क्रीन आनी आवश्यक है। अब एक एक करके हम स्टॉक आइटम डालेंगे। पार्ले बिस्किट कितनी है हमारे पास और गोडाउन क्या है। तो सबसे पहले
पार्ले बिस्किट के गोडाउन रायपुर, गोडाउन नहीं बना है, हम रायपुर के नाम से गोडाउन बनाएंगे। स्टॉक आइटम 10 पीस, रेट 15। अब अगला स्टॉक आइटम सेलो बना हुआ है, मेन लोकेशन बाय डिफॉल्ट बना ही रहता है, 1 पीस 20 रुपए के हिसाब से। तीसरा है ओरल खट्टा मीठा, गोडाउन अगेन रायपुर, 20 और 150 के हिसाब से। माल आप चेक कर लीजिए कि आपने सही से एंट्री की है कि नहीं, सारी चीज़ें को मैच कर लेंगे। अगर एंट्री सही है तो आगे बढ़ते हैं कुरियर डिटेल की तरफ। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इसमें जैसा कि बताया गया है, 290 रुपये है, ऑलरेडी हम उसे बना चुके हैं। अमाउंट में डालना है, यहाँ डाल देंगे। अब कुरियर डिटेल आप यहाँ भी डाल सकते हैं नरेशन में, या इसके लिए एक्चुअल में जाके प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम को यस कर लें। ऐसा करने पर यहाँ आपसे डिटेल पूछी जाएगी, तो यहाँ भर दीजिए, ये डिटेल यहाँ पे छप जाएगी। कुछ लोग इसे यहाँ नरेशन में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग मटेरियल परचेज, और ये डिटेल आपकी हो गई। क्वेश्चन को अगर आप फिर से देखना चाहें तो अरविंद मेगा मार्ट से बिल नंबर इतना के अगेंस्ट में 2 जून को हमें ये माल प्राप्त हुआ, क्वांटिटी ये और रेट ये था। साथ में इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 290 रुपये लगे, जो कि इस कुरियर से इस एलआर नंबर से आया था। डिटेल काफ़ी साफ है और आप इसे आराम से यहाँ पर भर सकते हैं, और ये एंट्री हमने यहाँ पे सेव कर ली। सो यहाँ पे आपका परचेज वाउचर खत्म होता है। परचेज वाउचर में हमने दोनों तरह की एंट्री देख ली, इन्वेंट्री नॉन इन्वेंट्री दोनों देख ली। इस बात को मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि वाउचर मोड का यूज तब करें जब आपके पास डिटेल कम हो और आपको आसानी से एंट्री करनी हो। लेकिन जब डिटेल ज़्यादा हो, जैसे ट्रांसपोर्ट डिटेल, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल या टैक्स कैलकुलेशन और किसी तरह का कैलकुलेशन हो, तो इनवॉइस मोड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे हम कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअल में मैंने आपको इसका यूज अभी बताया, आगे बढ़ते हैं। अलाउ सेपरेट बायर एंड कंसाइनी, ये बेसिकली सेल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परचेज में बायर कंसाइनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये आपको हम सेल में ही बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। अभी हमने पीछे देखा कि एक बार हमने परचेज लेजर लिया और हर स्टॉक आइटम को सीधा हम डालते चले गए। लेकिन अगर आप यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो कर देते हैं, तो ऐसे में आपसे यहाँ परचेज लेजर नहीं पूछा जाएगा, बल्कि हर स्टॉक आइटम के साथ आपसे परचेज लेजर अलग अलग पूछा जाएगा। तो सहूलियत यह है कि आप एक्चुअल में वापस से जाएं और कॉमन लेजर को यस कर दें। बिल एलोकेशन की डिटेल आपसे आगे पूछी जाएगी। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नेम, इसे यस कर दें और एक्सेप्ट करें। ऐसा करने से जैसे ही आप कोई भी स्टॉक आइटम लेके एंटर करेंगे, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आपके पास एक स्क्रीन आएगी जहां आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी भर सकते हैं अपने याद रखने लायक। जैसे यहाँ हमने भर दिया ब्लू कलर, इसका अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं है। जब हम आपको स्टॉक आइटम पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम में आपको हमने एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, ऐड रिमार्क्स। साथ में ये भी बताया था कि जो डिटेल आप यहाँ पर भरते हैं वो प्रिंट होती है या की जा सकती है, जबकि रिमार्क्स में भरी गई डिटेल कहीं भी प्रिंट या देखी नहीं जा सकती। यही डिस्क्रिप्शन असल में यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आपने बाय डिफॉल्ट वहाँ कुछ भी भर दिया है तो वो खुद यहाँ आ जाएगा, अदरवाइज आप उसको हटा भी सकते हैं या उसकी जगह कुछ नया भी ले सकते हैं। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, इसे समझने के लिए हम अपने पिछले एंट्री में आते हैं। अब यहाँ पे हम एक कोई लेजर ले लेते हैं। मान लिया कि हमने टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से एक लेजर ले लिया। अब ये 10% किस अमाउंट का जुड़ रहा है, इसका, यानी कि इन्वेंट्री टोटल का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए इस अमाउंट को भी जोड़ दिया जाए इसमें, तो एक्चुअल में आइए और कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल को यस कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट निकल रहा है ये इन दोनों का टोटल है। वन नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, यस रखने से अगर आपके पास मान लो स्टॉक 10 पीस है और आप किसी को 11, 12 या उससे ज्यादा इशू कर रहे हैं, तो टैली आपको बताएगी कि इतना स्टॉक आपका नेगेटिव है, आप उससे उतना ज्यादा दे रहे हो। एडवांस ऑप्शंस में जाने के लिए फिर से एक्चुअल प्रेस करें। इसमें जो काम की चीज है वही आपको बताई जाएगी। इंपोर्टर्स ऑप्शंस में अगर आप कोई भी माल इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे या परचेज जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, आप बाहर से माल
मंगवा रहे हो किसी दूसरे कंट्री से, तो आपको कुछ डिटेल्स उसमें शो करनी होती है। इसके लिए आप इनको यस कर ले और एक्सेप्ट करें, तो टैली आपको इसके लिए जरूरी कॉलम देती है। आप देख सकते हैं आपके पास जरूरी कॉलम्स आ गए हैं। सो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर, अगर आप इसे यस कर देते हैं तो आप टर्नओवर का भी कॉलम यहाँ पर देख पाएंगे। अच्छा, टर्नओवर और बैलेंस में क्या अंतर है? अगर आपने किसी पार्टी को साल भर में 1 लाख का माल बेचा और उसने 20,000 का वापस भी कर दिया, तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 1 लाख माइनस 20,000, 80,000। लेकिन अगर आपने उससे 60,000 रुपए उससे ले लिए, उसने आपको 60,000 और दे दिए हैं, तो आपका बैलेंस कितना हुआ? 80,000 माइनस 60,000, 20,000। तो टर्नओवर बेसिकली टोटल ट्रांजैक्शन होता है, जबकि करंट बैलेंस वो बैलेंस बताता है, वो अमाउंट जितना आपको उससे लेना या देना है। सो यहाँ पर आपका परचेज वाउचर खत्म होता है। आगे हम सेल्स वाउचर को भी पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आगे जो भी आप वाउचर पढ़ेंगे वो काफी इजी है, सब कुछ बेस्ड है परचेज पर ही। तो इसे फिर से रिवीजन कर सकते हैं, पहले वीडियो और दूसरे वीडियो को, तब आगे बढ़े। तब तक के लिए थैंक यू।